ईद उल फितर में चंद दिन बाकी हैं। ईद करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ गया है। दिन हो या रात, सहरी हो या अफ्तारी, शहरी खरीदारी में मसरूफ हैं। कोई जूते तो कोई पैंट शर्ट खरीदने लगा है। दूसरी तरफ ईद पर चांद जैसा लगने के जतन हैं। खवातीन खरीदारी में मगन। खवातीन को मैचिंग दुपट्टे और खूबसूरत चूड़ियों की तलाश। रेडीमेड मलबूसात की मांग में भी इजाफा। जिन खवातीन ने ईद की तैयारी कर ली, अब वो मेहंदी लगवाने लगी। कुछ ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया है। इस वक्त मार्केटों की क्या सूरत हाल है, हमारे साथ फरहान खान और अक्सा शाहिद मौजूद हैं। बात कर लेते हैं फरहान खान से। फरहान, अपडेट कीजिएगा, कैसी गहमा गहमी है और आज छुट्टी का रोज़ भी है। जी बिल्कुल, मीठी ईद करीब आते ही जो है वो ईद की तैयारियों में जो है वो तेज़ हो गई है। मुख्तलिफ बाज़ारों में शहर कायद के जो है वो शहरियों का रश उमड़ रहा है। हमने देखा था पहले और दूसरे अशरे के अंदर जहां ईद की शॉपिंग का रुझान इतना नहीं था, वहीं आखिरी अशरे के अंदर जो वो शहरी भरपूर मार्केटों का रुख कर रहे हैं और अपनी मनपसंद चीज़ें जो है वो ख़रीदारी भी कर रहे हैं। इस वक्त जो मैं बोरी मार्केट के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पे भी शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो अपनी फैमिली के हस्बा, दोस्तों के हमरा, बच्चों के साथ जो वो यहाँ पे आए हुए हैं, अपनी तैयारी भी कर रहे हैं और साथ साथ जो है वो बच्चों की भी जो ईद की तैयारी कर रहे हैं। किसी ने ईद के कपड़े ले लिए हैं तो उसको मैचिंग की चप्पल की तलाश है, किसी को मैचिंग की ज्वेलरी की तलाश है और किसी को जो है वो रंग बिरंगे दुपट्टे, और हर किसी को जो है वो ईद पर जो है वो अच्छा लगने के लिए अपने एक से एक जो है वो बढ़िया लिबास की तलाश है। यहाँ पे जो है वो हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, आपसे इनकी बात भी कराते हैं। मुझे बताइएगा कैसी ईद की तैयारी चल रही है और पिछली ईद में कितनी तैयारी थी और इस बार में क्या फ़र्क है? डियर बॉस, जो पहले जो तैयारी थी तो कुछ अच्छी थी कि तो महंगाई का जो शरह कम था, उसके बाद जो इस ईद पे जो महंगाई का शरह ज़्यादा हो गया, तो इसी की वजह से लोग जो मार्केटों का रुख जो है न थोड़ा सा कम करते हैं और महंगाई इतना हो गया है कि आम आदमी का जीना जो माल हो गया, तो शॉपिंग बच्चों के लिए, राशन के लिए कहाँ से लेगा? ये बड़े बड़े लोगों को क्या पता था महंगाई क्या है। बताइएगा कि पहले जो चीज़ हम जो है वो हमने देखा था ईद पे, हम पहले जो है वो 1 से 2 साइज सूट ले लिया करते थे। अब जो है वो हम ये देख रहे हैं कि खरीदार जो है वो जो 2 सूट लिया करता था वो सिर्फ 1 सूट पे जो वो इत्तेफाक कर रहा है। ऐसा है? ऐसा है, सही है, क्योंकि महंगाई का शरह इतना बढ़ गया है कि लोगों का जो आम अखराजात पूरे नहीं होते तो ईद की शॉपिंग कहाँ से करेंगे। उसी जगह से चलते कि भाई 2 की जगह 1 सूट ले लेंगे, बच्चों का ईद हो जाएगा और क्या होगा। जी बिल्कुल, बड़ा यही शिकवा है खरीदार का भी कि जहाँ पहले 2 सूट लिया करते थे वहीं जो है वो अब 1 सूट पे इत्तेफाक कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है वो अपने बच्चों की खुशियों के लिए जो है वो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, आपकी इनसे बात करते हैं। मुझे बताना बेटा, इस बार ईद पर आपने क्या क्या लिया है? मैंने चप्पल लिए, घड़ी लिए, पैंट शर्ट लिए, कपड़े लिए, बस। आप मुझे बताओ कि क्या क्या तैयारी करी है और कितने जो है वो मलबूसात लिए हैं और क्या लगता है ईद पे सबसे अच्छा कौन लगेगा तीनों में से? कपड़े ही नहीं बन पा रहे, महंगाई इतनी है, क्या करें। अभी चप्पल नहीं लिए, अभी ना पैंट लिए, शर्ट लिए, खाली एक कुर्ता ले लिया। कुर्ता ले लिया, किस कलर का कुर्ता लिया और बाबा से क्या लिया? कुछ भी नहीं लिया अभी तो, अभी आए। वैसे महंगाई बहुत है, क्या क्या लें। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बच्चों की भी जो वो ईद की तैयारी ज़ोरों शोर से जारी है। छोटे भाई ने तो अपना कुर्ता, पैंट शर्ट वगैरह सब ले लिया। बड़े भाई का शिकवा है कि मैंने अभी तक जो है वो ना पैंट लिया, ना शर्ट लिया, ना ही कुर्ता लिया है। महंगाई के भाई जो है वो परेशानी का भी शिकार है। दूसरी तरफ ग्राहक दुकानदारों का भी यही शिकवा है, जहाँ खरीदार पहले 2 से 3 सूट लिया करते थे, वहीं अब जो एक ही सूट के ऊपर इत्तेफाक कर रहे हैं। महंगाई के बाद खरीदारी भी जो है वो थोड़ी मुतासिर हुई है। जी ठीक है फरहान, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अक्सा शाहिद शाह फैसल मार्केट से हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा, कैसी गहमा गहमी देख रही हैं, आज छुट्टी का रोज़ भी है? जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे स्वयं का महीने का जो है वो आखिरी अशरा चल रहा है और 27वां जो रोज़ा है आज, तो ये देखा जा रहा है कि मार्केटें जो है वो शाह फैसल में काफ़ी देर से खुल रही हैं, क्योंकि ये भी कहा जा सकता है कि रात को जो है वो लैलतुल क़द्र थी। इस वजह से जो है वो लोग जो है वो इबादत में मसरूफ़ होते हैं। इसी वजह से आज दुकानें जो है वो लेट खुल रही हैं और छुट्टी का रोज़ है, तो ये भी एक बड़ी वजह है। लिहाजा ये गहमा गहमी जो है वो हम देखते हैं कि 2 बजे के बाद जो है वो ज़्यादा देखने में आती है, क्योंकि अब जो मार्केटें हैं, दुकानदार जो है वो सहरी तक जो है वो दुकानें खुली रखते हैं। इसी वजह से जो है वो रश जो है वो 2 बजे के बाद ज़्यादा देखने में आता है। लेकिन अभी मैं जिस दुकान में मौजूद हूँ, ये शूज़ की दुकान है और यहाँ पर तकरीबन जो है वो बच्चे से लेकर बड़े की जो है वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो या फिर किड्स हो, हर वैरायटी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर भी अब भी जो है वो रश तो ये है कि काफ़ी कम देखा जा रहा है, पर अब भी जो है वो यहाँ पर लोग आ रहे हैं और जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं। लिहाजा जो हर दफ़ा वालिदैन की जो कोशिश होती है वो यही होती है कि किसी भी तरीके से जो है वो बच्चों की खरीदारी जो है मुकम्मल हो जाए। और इस दुकान में भी जो है वो मैं यही देख रही हूँ कि यहाँ पर जो वालिदैन हैं
वो बच्चों के लिए जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं और उनकी जो है वो मैचिंग देख रहे हैं कि कपड़े वगैरह हो गए। ये मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि बच्चे जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी जो है वो शॉपिंग करवाई जा रही है। इनके दुकानदार जो है वो अपनी ड्यूटी जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं, बच्चों को शूज़ पहना रहे हैं कि वालिदैन पसंद करें और हर एक की कोशिश होती है कि रमज़ान में जो है वो तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जाए। रमज़ान एक ऐसा महीना होता है कि बात की जाए साल में दुकानदारों के लिए भी जो है ये एक सीज़न होता है और सीज़न इस बार जो है वो कैसा उठा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइएगा कि हमने देखा कि महंगाई बढ़ती जा रही है और तो दुकानदारों ने इस बार क्या माल नया उठाया, क्या सेल हुई और किस टाइम पर रश ज़्यादा हो? माल तो उठाया है मैम, माल मुख्तसर उठाया है, काम वगैरह है नहीं, बहुत स्लो काम है। जैसे आवाम आती है अफ्तारी के बाद, रोज़े के बाद आते हैं, कोई इतना ज़्यादा रश नहीं है। महंगाई बहुत है इस वजह से ना, नॉर्मल कस्टमर है, कोई इतना खास काम नहीं। आपके सामने आप देखें सन्नाटा पड़ा हुआ है और इसके अलावा क्या। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि रात के औकात में रश ज़्यादा हो जाता है क्योंकि रमज़ान एक ऐसा महीना है कि शॉपिंग लोग किसी भी तरीके से हाथ खींच के करते हैं, बच्चों के लिए कोशिश करते हैं, तो रात में रश होता है कि 9 बजे के बाद थोड़ा रश पड़ता है यहाँ पे, 9 से 1 बजे तक रश होता है। हम देख रहे हैं कि आपकी दुकान पर हर तरह की वैरायटी है, तो कौन सी खरीदारी जो है वो ज़्यादा हो रही है, खवातीन की या फिर बच्चों की? बच्चों की ज़्यादा होती है ज़्यादातर ना, अब लेडीज़ की कम है, जेंट्स की कम है, बचकाना का ज़्यादा बिकता है हमारे पास। अच्छा जैसा कि महंगाई ज़्यादा हो गई तो खवातीन जो है वो बार्गेनिंग में किस तरह चल रही है? क्या कह रही हैं आप? खवातीन जो है वो किस तरह से बार्गेनिंग कर रही है प्राइस कम करवाने में? दरअसल मेरे तो फिक्स प्राइस होते हैं, मेरे को बार्गेनिंग होती नहीं, रेट मुनासिब होते हैं हमारे, रेट ज़्यादा नहीं होते, एक दाम की दुकानदारी है हमारी। और दुकानदारी जो है वो इसी तरह चलती है, इसी तरह आप कस्टमर बनाते हैं? जी बिल्कुल यकीनी तौर पे जो है वो यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ दुकानदार। उनका ये कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, रश जो है वो देखा नहीं जा रहा जो रमज़ान के महीने में होता है। 9 से रात 1 बजे तक जो है वो रश होता है, लिहाजा यहाँ पर जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं। जेंट्स आए हुए इनसे बात करते हैं, बताइएगा किसके शूज़ पसंद करना है? मैं अपने घर वाले वालदा के लिए लेने आया हूँ शूज़, वालदा के लिए। वालदा के लिए किस तरह के शूज़ लेना है आप? मेडिकेटेड चप्पल जो है पूरे शमा पे यही एक शॉप है, इसी दुकान पे मिलती है, इसके अलावा कहीं और मिलती नहीं है। तो क्या अब क्या लगता है, रेट तो बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है? रेट बहुत ज़्यादा है मगर क्वालिटी इनकी है कि अच्छी होती है, इनकी जूती मजबूत होती है, पायदार होती है, ये निकलती टूटती नहीं है, अच्छी क्वालिटी होती है। इसी वजह से 6 साल हो गए हम यहीं से चप्पल लेते हैं। तो अभी कुछ पसंद कर रहे हैं आप? वालदा को लेके क्यों नहीं आए? वालदा हमारी घर पर है, वालदा आ नहीं सकती जी। और आपने अपनी ईद की तैयारी कर ली? जी हमने ईद की अपनी तैयारी कर ली, पूरी कर ली, मगर माल बहुत महंगा है, क्या करें, ईद भी है, लेना भी है। अपनी नमाज का जोड़ा बना लिया? जी नमाज का ही बनाया है, बस इस महंगाई में नमाज का ही बन सकता है। जी बिल्कुल, महंगाई जो है वो शहरियों को जो है वो क़ुव्वत ख़रीद जो है वो ख़त्म कर दी है पूरे तरीके से। और यहाँ पर जो है वो अब वालदा के लिए कोशिश कर रहे हैं, बच्चों के लिए कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से जो है वो कोशिश ये की जा रही है कि अपने प्यारों में ईद मनाने के लिए जो है वो अपनों की शॉपिंग जो है वो मुकम्मल कर ली जाए। हर एक जो है वो यही सोच रहा है वो मुकम्मल कर ली जाए। अक्सा शाहिद हमारे साथ आप मौजूद ही रहिएगा और चिट चैट का सिलसिला आपसे जारी रहेगा। फरहान खान हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान ये बताइएगा, आपकी ईद की शॉपिंग हो गई है? हाँ जी बिल्कुल, ईद की शॉपिंग तो हो गई है, साथ ही मतलब जो है वो मैचिंग चप्पल और जूतों की जो है वो ख़रीदारी की जो है वो तवक्को है। महंगाई ज़्यादा हो गई है, जहाँ पहले 1 से 2 चप्पल और जूते ले लिया करते थे, वहीं अब जो है वो एक ही चप्पल जोड़ी के ऊपर जो इत्तेफाक कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है मार्केटों में भी बड़ी गहमा गहमी देखने मिल रही है। रोज़ेदार हैं, रोज़े का वक्त सुबह का टाइम है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो मार्केटों में गहमा गहमी ज़्यादा है। शहरियों का ये कहना है कि 2 दिन रह गए हैं, फिर चांद रात आ जाएगी, तो उसके बाद तो आपको पता ही है मार्केटों में किस कदर की जो है गहमा गहमी बढ़ जाती है। हर किसी का यही है कि जल्द से जल्द जो है वो मार्केटों में जाया जाए और अपनी पसंद की जो है वो चीज़ों को लिया जाए। जी अच्छा फरहान, हम ख़वातीन तो काफ़ी मशहूर हैं बारगेनिंग करने में, और मर्दों का बताइएगा, मर्द भी अब इस तरह से बारगेनिंग करते हैं क्योंकि महंगाई जिस तरह से बढ़ गई है? जी बिल्कुल, जहाँ पहले ये कहा जाता था कि ख़वातीन ही जो है वो बार्गेनिंग में आगे रहती हैं, वहीं अब की दफ़ा जो है वो मर्द भी जो है वो बार्गेनिंग में किसी से पीछे नहीं। ज़ाहिर है जहाँ महंगाई ने क़ुव्वत ख़रीद को मुतासिर किया है, वहीं मर्द भी जो है वो बार्गेनिंग के ऊपर उतर आए हैं। उनका ये कहना है कि जो चीज़ पिछले साल 800 से 900 रुपये में मिल जाया करती थी, अब वही चीज़ जो है वो दुगने दामों पर मिल रही है। 1500 से 1600 रुपये अशिया के जो है वो रेट पहुँच चुके हैं, जिसके बाइस अब जो है मर्द भी हो बार्गेनिंग में किसी से पीछे नहीं, भाव ताव करते हैं कि किसी तरीके से अपनी जो है वो क़ुव्वत ख़रीद के मुताबिक वो चीज़ ले सकें, ताकि जो है चीज़ जो है वो मिल सके। इस वक्त जो हमारे साथ एक बच्चा भी मौजूद है, इससे ही बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर हुई है, ख़वातीनों का कहा जाता है कि वो बार्गेनिंग में मशहूर हैं, अब महंगाई ऐसी हो गई है, तो क्या आप मर्द भी बार्गेनिंग करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मर्द भी बार्गेनिंग करते हैं और उस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है और लोगों की जो खरीदो फरोख्त में भी कमी आई है। इस वजह से आप बाज़ार का हाल देख सकते हैं, बाज़ार में सन्नाटा पड़ा है। अच्छा मुझे बताइएगा कि जहाँ लोग पहले 2 से 3 सूट बना लिया करते थे, अब वही एक सूट के ऊपर इत्तेफाक कर रहे हैं, महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है।
जी, इस वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। लोग जो 4 सूट लेते हैं वो 3 पे आ गए, जो 3 लेते हैं वो 2 पे आ गए, और जो 2 लेते हैं वो 1 पे आ गए। जी बिल्कुल, इस वक्त शरीफ हमारे साथ मौजूद थे। जैसे कि उन्होंने बताया कि अब जो है वो मर्द भी किसी से कम नहीं है, बार्गेनिंग में जो है वो भी भाव ताव करते हैं, क्योंकि महंगाई इस कदर हो गई है। हर कोई अपने 1 से 2 रुपये भी अगर बचे तो बचाने की भरपूर कोशिश करता है, जिसके बाइस बार्गेनिंग जो है वो अब लाजिम करार हो गई है। जहाँ जो चीज़ 800 से 900 रुपये में मिल रही थी, अब वही चीज़ 1000 से 1500 रुपये में हो गई है, जिसके बाइस दुकानदारों से बार्गेनिंग तो बनती है। जबकि दुकानदारों का भी यही शिकवा है कि पिछले साल की निस्बत इस साल खरीदारी कम हुई है। जहाँ ग्राहक 1 सूट लेने आता था तो 2 से 3 पसंद करके वो ले जाया करता था, लेकिन इस बार महंगाई के बाइस 3 सूट लेने वाला भी अब 1 ही सूट पे इत्तेफाक कर रहा है। जी अच्छा फरहान, दर्जियों के नखरे बताइएगा, वो जब ईद आने वाली होती है या पूरे रमज़ान में वो लोग ऑर्डर लेना बंद कर देते हैं, जिससे शहरी काफ़ी नाला हो जाते हैं। और ये भी बताइएगा कि आजकल उनके रेट जो हैं वो कैसे चल रहे हैं, और लोग सिले हुए कपड़ों की तरफ जा रहे हैं, रेडीमेड कपड़े लेना चाह रहे हैं, या दर्जियों की तरफ रुख कर रहे हैं? नहीं जी, जैसा कि बिल्कुल हमने आपको पहले बताया था कि आखिरी अशरे के अंदर जो है वो दर्जियों के नखरे जो है वो बढ़ने लग जाते हैं, जिसके बाइस सूट लेना जो है वो बिल्कुल बंद कर देते हैं। बल्कि आखिरी अशरे से पहले ही 19 से 20 रोज़े का आगाज़ होते ही जो दर्जी सूट लेना बंद कर देते हैं, जिसके बाइस शहरी जो है वो रेडीमेड सूट की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं। मार्केटों के अंदर रेडीमेड सूट का जो वो ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है। जाहिर है अगर सूट लेंगे तो जब दर्जी सीने के लिए तैयार नहीं है तो किस तरीके से जो वो ईद का सूट तैयार होगा, जिसके बाइस रेडीमेड सूट के ऊपर जो वो शहरियों की बड़ी ज़्यादा तादाद देखने में आ रही है। जबकि दुकानदारों का भी यही कहना है कि रेडीमेड सूट एक सिले स्लाइड सूट से जो वो कम कीमत पे मिलता है, जिसके बाइस 4 पैसे बच भी जाते हैं। जबकि रेडीमेड सूट जो है वो तैयार होता है अपनी पसंद का, किसी भी अच्छे से फैब्रिक का, अच्छे से डिज़ाइन का रेडीमेड सूट तैयार लेके बस पहनना होता है, जिसके बाइस रेडीमेड सूट की तरफ शहरियों का रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है। सूट की तरफ शहरियों का रुझान जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। फरहान खान हमें अपडेट कर रहे थे। अक्सर शायद हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर शॉर्टली बताइएगा, ज़्यादातर जो रश हम देखते हैं, अब ईद करीब आ रही है तो चूड़ियों की वैरायटी के बारे में बताइएगा, और ज़्यादा रुझान मेहंदी की तरफ भी होता है? जी बिल्कुल, जैसा कि रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे हैं और जो ईद की आमद है, तो लिहाजा ख़वातीन की तैयारी जो है वो ये कहा जा सकता है कि चांद रात तक भी जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। लेकिन जो चूड़ियाँ हैं, मेहंदी है, ये साथ ही साथ जो है वो चलता रहता है। और जब भी ख़वातीन बाज़ार जाती हैं तो वो कुछ ना कुछ जो है वो मैचिंग का उठा के ज़रूर ले आती हैं। और इसी में अगर हम बात करें, जो कराची की मीना बाज़ार है, तो वहाँ पर जो इस हवाले से चूड़ियों और मेहंदी के हवाले से जो है वो खासा रश जो है वो मगरिब के बाद जो है वो देखा जाता है। लेकिन अगर बात की जाए कराची के हर पार्लर की, हर बाज़ार के, तो इस तरीके से हर जगह ही रश होता है। लेकिन चांद रात पे जो हम देखते हैं कि गहमा गहमी उस वक्त ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ख़वातीन जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे शॉपिंग कर रही होती हैं, बाज़ार जा रही होती हैं और कुछ ना कुछ जो है वो ये कोशिश कर रही हैं कि ईद के हवाले से जो है वो आ जाए। क्योंकि चांद रात तक, ईद के पहले दिन तक भी जो है वो ख़वातीन की खरीदारी जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं उनका तैयारी मुकम्मल नहीं होती है और दुकानदार भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, आगे से गुजर रहे हैं कैमरे के। बहुत शुक्रिया। अक्सर शायद हमारे साथ मौजूद थी। फरहान खान हमें अपडेट कर रहे थे ईद की तैयारियों के हवाले से, शॉपिंग के हवाले से। बहुत शुक्रिया।